भाइयों बहनों, ऐसी ऐसी माता है। मैंने कहा था 90 साल की माता जी आप अपनी दुनिया बसा लीजिए, उनका बेटा कैसे बसाऊं। मैंने कहा माता है आपकी जो सखियां हो आप उनको अपने घर पे बुलाइएगा, कहिएगा 11 से 12 बजे सत्संग करेंगे, सायंकाल 4 से 5 बजे सत्संग करेंगे। वो जब आए तो हनुमान चालीसा कीजिएगा, सुंदरकांड के कुछ दोहे बोल लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा और भगवान को नैवेद्य चढ़ा के प्रसाद दे दीजिएगा। आपकी अपना आनंद दिल के अंदर है माते, हरे हरे। ये आनंद बाहर नहीं मिलेगा। कस्तूरी मरक कितना दौड़ता है, काश उसे बता सके ये सुगंध उसके अंदर ही आ रही है बाबू। ये श्री रामकृष्ण कथा, आपने सुदामा जी की कथा को सुना है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हैं। अभी मैं भागवत सप्ताह मेरे पितरों के जन्म स्थान कुछामण में हमारे सीए साहब ने करवाई जी। प्रसंग आया था। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोई। मेरे आपके कृष्ण भगवान ने, द्वारकाधीश भगवान ने, जिनके श्री रामकृष्ण कथा है, सुदामा जैसे जिनके पैरों की बेवैया फटी हुई थी, जिनके पैरों में काके हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने किते दिन खोए, देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बंधुओं विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, केवल सुनने से काम नहीं करता। सुनना चाहिए, यदि सुनेंगे ही नहीं तो चिंतन किस पे करेंगे। पीर पराई देख कर नैनन जल भर आए, संत शिरोमणि है वही मानवता दर्शन। एक भाई ने कल कहा जी बाबूजी राम भगवान तो अवतार थे। मीना क्या बोले वो कि राम भगवान तो अवतार थे, वो तो सब कुछ कर सकते थे। जी मैंने उनकी बात सुनी और धीरे से मैंने उनके कंधे पे हाथ रखकर समझाया जी कि यदि राम भगवान को चाहते तो राम भगवान तो अपने भ्रकुटी मात्र से ही रावण का वध कर देते। रावण का वध करने के लिए इतना हनुमान जी की मदद ली, अंगद जी ने पैर रोपा, रावण जी की सभा में अंगद जी ने पैर रोप दिया और ऐसे महाबली अंगद जी ने कहा रावण कोई है ऐसा जो मेरे पैर को हटा सके। उठ कर बढ़ कर गिर कर पड़ कर उठ उठ के होड़ी लगाते थे, पग हटता नहीं हड्डी लेका विधर्मी हट हट जाते थे। भाई और बहनों, भगवान ने अवतार इसलिए लिया कि हमारे को समझ में आ जाए कि हमें भी ऐसे काम करने चाहिए। अंगद जैसे बलवान होना, हनुमान जी चाहते तो जैसे निशाचरी मारी, जैसे निशाचर को मार लिया वैसे सुरसा माता जी को वध कर लेते, पर वो नहीं समझ गए थे ये सुरसा माता है, देवताओं ने भेजा है, ये अही माता है, नागों की माता। भाइयों बहनों, आज मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ, सत्य को समझे। माता पिता हमारे आदर के योग्य हैं। माता पिता का हमें सम्मान भी करना चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए, उनके काम भी आना चाहिए, उनके भोजन महाप्रसाद का भी ख्याल रखना चाहिए। और वृद्ध हो गए हैं, कभी
आप छोटे थे, आपको लगता कि पिताजी की उंगली छूट नहीं जाए, अरे मैं कोई गुम नहीं हो जाऊं, मैं तो टाबर हूं। आज वही पिताजी वृद्ध हो गए हैं। जिनके दम से है जीवन पाया, जो धूप में है एक साया, जिनके पावन है प्यारे चरण, माँ बाप है धरती पे भगवन, माँ बाप है धरती पे भगवन। मेरे आदरणीय बहनों भाइयों, आपको भी मालूम है जीवन कभी न कभी समाप्त होगा। अरे